भाई अगर चिराग पासवान के पार्टी के विधायक जो डेहरी से हैं, वो अगर उनका नाम उसकी पत्नी ले रही है तो ऐसे तो नहीं ले रही होगी कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमारा नाम फंसाया जा रहा है। और बार बार जो शख्स बयान बदल रहा है तो उस शख्स का नार्को टेस्ट तो हो ही जाना चाहिए। तो उस ड्राइवर की पत्नी को भी पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरे पति के साथ इस तरीके की बातें हुई। चिराग पासवान के जो विधायक हैं सोनू सिंह, जो डेहरी के नए नवेले विधायक हैं, उनके बारे में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, भाई एफआईआर तो कर लीजिए जनाब। ये हम नहीं कह रहे, बबीता मिश्रा नहीं कह रही, ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं। मुझे बिहार में अब डर लगने लगा है, इस तरह की बातें जो है परिवार वाला बोलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान के विधायक पर एफआईआर कीजिए। तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से चिराग पासवान के विधायक का नाम लिया और कहा कि विधायक को बचाया जा रहा है, उन पर एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं देशवा न्यूज़ की मैनेजिंग एडिटर बबीता मिश्रा जी। मैम, क्या पूरा मामला है? तेजस्वी यादव जिस तरीके से गुस्से में थे और कह रहे थे कि चिराग पासवान के विधायक को बचाया जा रहा है, क्या उनका भी एनकाउंटर होगा? अभी ये बताइए, ये तो एनकाउंटर बहुत दूर की बात कह दी। आपने कहा कि तेजस्वी यादव, देखिए एक तो तेजस्वी यादव को हार का मंथन करना चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं कि आखिरकार उनकी कैंडिडेट का जमानत कैसे जब्त हो गया। दूसरी बात, ईओ अधिकारी जो हैं उनके परिवार से आज हम खुद वहाँ गए थे और हमने जो दृश्य देखा, भगवान ना करे कोई किसी के घर में इस तरीके का दृश्य हो। सबसे बड़ा सवाल है, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। और अगर तेजस्वी यादव की आंखें खुलती है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आवाज़ उठाते तो हैं, ये तो कहते हैं कि देखिए बिहार में हो क्या रहा है। हाँ, जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चे के सर से साया छीन लिया गया, पिता का, एक पत्नी जो इंतजार करती थी कि रात में उसके पति आएंगे, उसके लिए खाना बना के रखी थी। मैं गई थी उसके घर, वो जो दृश्य आप देखेंगे, शायद भगवान न करे किसी महिला को वो दृश्य नजर आए। पति के लिए खाना बनाया हुआ था, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो अभी नन्हे नन्हे उसके हाथ हैं, बिलक बिलक के रो रही थी। और सबसे बड़ा बात है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जो कि कहते हैं कि फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई देखिए हमारे विधायक चाहे कोई भी हो, हम इस तरीके की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करते। कई बार उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए वो आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर सच में जिस तरीके से ईओ को फ़ोन करके वो कह रहे थे कि नाला साफ़ कराने के लिए, मैंने एक बयान सुना कि भाई नाला साफ़ कराने के लिए ईओ को, अधिकारी को बोलने की ज़रूरत क्या है, उसके लिए तो नगर निगम है। बहुत तरह की कॉल मैं करता था, तो उनके बयान में थोड़ी सी हमको वो भाई वो तो चेंज लगती है। लेकिन वो चीज़ हो सकता है कि आदमी घबराहट में बोल दे, हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमारा नाम फंसाया जा रहा है। लेकिन जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने बाकायदा, देखिए उनका फेस एक्सप्रेशन, वो बहुत बौखलाहट थी। एक तो हार की बौखलाहट होगी, उसके बाद जो वारदात हुई, जो परिवार जो सड़कों पर बैठा रहा, जो परिवार बार बार ये कहता रहा कि हमें मुख्यमंत्री जी से न्याय चाहिए। न्याय किससे चाहिए? मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से। और देखिए दाग किस पे लग रहा है? तेजस्वी यादव पे नहीं लग रहा। वो उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी भी पार्टी के मेंबर का नाम लिया होता तो अभी एफआईआर दर्ज हो जाता और जेल में ठूस दिए जाते, यही ना कहा जी। तो अब ये सवाल तो बनता है कि भाई अगर चिराग पासवान के पार्टी के विधायक जो डेहरी से हैं, वो अगर उनका नाम उसकी पत्नी ले रही है तो ऐसे तो नहीं ले रही होगी, कुछ तो होंगे। जहां देखिए, जहां धुआं निकले तो वहां आग जल रहा है। और ड्राइवर की पत्नी का बयान जरा सुनिए, उसका बयान कुछ और ही है। वो कहती है कि भाई मेरा पति तो ऐसा कर ही नहीं सकता जी। एक पत्नी को बखूबी पता होता है कि उसके पति की क्या औकात है, उसका पति कितना दूर जा सकता है। जी।
आप दुनिया से लड़ लीजिए, पत्नी से नहीं लड़ पाइएगा। जी तो उस ड्राइवर की पत्नी को भी पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जी। जो मेरे पति के साथ इस तरीके की बातें हुई, और वो कहती हुई नजर आती है कि मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई साजिश है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और बार बार जो शख्स बयान बदल रहा है, तो उस शख्स का नार्को टेस्ट तो हो ही जाना चाहिए। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब जो है वो एक्टिव हुए हैं, अब जो है खास करके चिराग पासवान के जो विधायक हैं, सोनू सिंह जो डेहरी के नए नवेले विधायक हैं, उनके बारे में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, भाई एफआईआर तो कर लीजिए जनाब। ये हम नहीं कह रहे, बबीता मिश्रा नहीं कह रही, ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव को अपनी हार की चिंता अब नहीं है, उनको अब जनता के बीच आना है, जनता की बातें कैसे करनी है, अब वो मैदान में कूद रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आवाज बनेंगे, हम इंसाफ के लिए खड़े होंगे। अब तेजस्वी यादव का मूड जो है वो एग्रेसिव है। अब देखना तो रहेगा ना दिलचस्प कि भाई क्या चिराग पासवान खुद से आगे आते हैं या चिराग पासवान उस परिवार से मिलते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार है। आज उसके घर की जो हालात है, आप जब देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा तो आंखों में आंसू आ जाएगा। किस तरीके से उसके घर को बिखरे पड़े थे, उनकी पत्नी की स्थिति को देख लीजिएगा। तो कोई नहीं, किसी को दुश्मन को भी ये सजा न मिले। उसकी पत्नी, किसी ने सोचा था कि उसकी मांग सुनी हो जाएगी। पत्नी का नाम बबीता है, जरा समझिए, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 12 साल नौकरी की बची हुई थी, हाँ, लमसम 48-50 साल के एज के थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। और भाई और परिवार के लोग कहते थे कि अरे 10 साल तो रह जाते, बच्चे बड़े तो हो जाते मैडम। जी जी। हाँ, मुझे बिहार में अब डर लगने लगा है। इस तरह की बातें जो है परिवार वाला बोलता हुआ नजर आ रहा है कि सुनेगा कौन सुनेगा हमारे क्या कसूर है हमारे बच्चों का। आज पिता का साया छीन गया, कौन खिलाएगा, इसकी भी चिंता कर रहे थे कि कौन खिलाएगा, कैसे परिवार चलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि ईमानदार थे, लेकिन सोनू सिंह कहते हैं कि बेईमान थे। सोनू सिंह एकदम टारगेट करते हुए नजर आ रहा, वो बाकायदा उनका बयान है, और वो बयान भी चला दीजिएगा जरा। बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डेहरी डालमियागढ़ में जो आपके सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, एगो कहानी सुने होंगे कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे को बोलते हैं। हमारे यहाँ माननीय मंत्री की स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे यहाँ बताना चाहेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट हमारा प्रस्ताव सुन लिया जाए। हमारे यहाँ 5 करोड़ की पेंटिंग होती है, लेकिन वहाँ की ना रोड बनता है ना नाली बनता है। और हमारे तरफ सोन और एक तरफ नहर है, कभी जल जमाव की हमारे समस्या है, कहीं लो लैंड ही नहीं है। लेकिन उनको बार बार कहने पर, और 50 लाख के भवन में 3 करोड़ का उन्होंने अपना ऑफिस बनाया जाता है, लेकिन नगर भवन नहीं बनाया जाता है। तो ये चीजें थी, और ये कहीं ना कहीं अब लगता है जांच का विषय है। तेजस्वी यादव ने जो कहा, वो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव का जिस तरीके का अब मूड है, वो मूड में है। और अब वो खास करके सम्राट चौधरी से कहना चाह रहे हैं कि आप चिराग पासवान के विधायक पर एफआईआर कीजिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या चिराग पासवान के विधायक पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं, या नार्को टेस्ट होता है या नहीं, या फिर जो शुरू से या फिर आपने देखा होगा जिस तरीके से ड्राइवर बयान दे चुका है, उस बयान के आधार पर केस चलेगी। अच्छा, आज तेजस्वी यादव ने मैम एक और बात कही कि जिस तरीके से आईजी विकास वैभव ने पूरे मामले की जांच करके आनन फानन में कह दिया कि ड्राइवर ने ही हत्या की है। हालांकि विकास वैभव ईमानदार आईपीएस अफसर माने जाते हैं जी। और उनकी जांच पे बहुत कम जो है लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि बहुत ईमानदार आईपीएस अफसर विकास वैभव माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पे सवाल उठाया कि आखिर कैसे आनन फानन में उन्होंने ड्राइवर पे पूरा आरोप मढ़ दिया कि ड्राइवर ने ही हत्या की, और ड्राइवर ने स्वीकार भी कर लिया, जबकि उसकी पत्नी का बयान आपने सुना, खुद घर गई थी उनकी। हाँ, और ड्राइवर की पत्नी का भी बयान आपने सुना है, उनके घर भी गई थी, उनका भी बयान है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी हुई है जांच में,
और इस जांच में और भी कई लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, इस मामले में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है, जांच होनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से चिराग पासवान के जो विधायक हैं लोजपा रामविलास के, उन पे जो सवाल लगातार जो उठा रही हैं, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आखिरकार बिहार की जनता को भी पता चले कि क्या ड्राइवर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन विकास वैभव की बात करूं मैं तो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन पे उंगली उठ रही है, अब वो हमें लगता है कि जांच आगे बढ़ाएंगे। और क्या लगता है कि अगर जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि भाई विधायक जो है वो निर्दोष हो सकता है हाँ। कि जो ड्राइवर है इसकी नीयत खराब हो। हाँ, इसने इस तरीके का कांड किया। जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन फुल तरीके से नहीं होगी, जैसे पत्नी का आरोप है तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं, तो समस्या का समाधान ढूंढना होगा। अब देखना तो दिलचस्प रहेगा कि क्या समस्या का समाधान ड्राइवर का सिर्फ बयान है या फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। हमें दे इजाज़त, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें कि गलती किसकी है, ड्राइवर की या उस पत्नी की जिसने अपने पति को खोया, उस पत्नी की जिसने अपने पति को अपने आँखों से के सामने लेटते हुए देखा, आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या एक पत्नी अपने पति के हत्यारे को ढूंढ पाएंगी? क्या दो बच्चे जो अपने पिता के साए से महरूम हो गए, वो अपने पिता को अब नहीं देख सकते, क्या उस बच्ची के पिता को न्याय मिलेगी? क्योंकि मरने के बाद ही न्याय की बात होती है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक विधवा पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को न्याय कब मिलेगी? मैं पूछती हूँ, सवाल आपका रहेगा कमेंट के माध्यम से। हमें दे इजाज़त। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।